गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे YouTube राधा स्वामी साखिया चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। आज हम इस साखी में सीखेंगे, अगर हमें मालिक से मांगना है तो क्या मांगना है। एक बार एक भक्त भगवान के पास गया और बोला, प्रभु मुझे आपसे कुछ मांगना है। भगवान ने कहा, मांगो जो तुम्हें चाहिए। भक्त ने कहा, मुझे मांगना नहीं आता, आप स्वयं बताइए कि आपके पास देने के लिए क्या है। भगवान मुस्कुराए और बोले, मेरे पास दो चीजें हैं, एक माया और दूसरी भक्ति, तुम्हें इनमें से क्या चाहिए। भक्त ने कहा, प्रभु ये दोनों क्या करती है। भगवान बोले, ये दोनों नचाने का ही काम करती है। माया भी नचाती है और भक्ति भी नचाती है। अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भक्त थोड़ी उलझन में पड़ गया और बोला, प्रभु पहले विस्तार से बताइए कि इन दोनों में क्या अंतर है। भगवान हंस पड़े और बोले, अंतर बहुत स्पष्ट है। माया मनुष्य को नचाती है जबकि भक्ति भगवान को नचा देती है। यदि तुम नाचना चाहते हो तो माया ले जाओ, लेकिन यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे प्रेम में नाचूं तो भक्ति को अपनाओ। संत सूरदास जी ने भी कहा था, अब मैं नाचूं ना गोपाल संगत। यह 84 लाख योनियों का चक्कर माया का ही खेल है। जब हम माया के वश में होते हैं तो जन्म मरण के इस चक्कर में फंसे रहते हैं, परंतु जब हम भक्ति को अपनाते हैं तो प्रभु स्वयं हमारे निकट आ जाते हैं। इसीलिए परमात्मा से मांगना चाहिए कि वह हमारी सारी सांसारिक इच्छाओं समाप्त कर दे और हमें अपने प्रेम की बख्शीश करे। हम में से कई लोग परमात्मा से सांसारिक चीजें मांगते हैं, धन, सुख, सफलता, परिवार की खुशहाली आदि। धन का सुख, सफलता, परिवार की खुश आदि, इनमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो ये भी एक तरह का विश्वास ही है। यह दर्शाता है कि हम जानते हैं यह संसार हमारे साथ नहीं निभा सकता, लेकिन भगवान निभाए। लेकिन संगत जी, हमें यह भी सोचना चाहिए कि यदि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो हमारा विश्वास बढ़ता है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्या हमारा विश्वास कम हो जाता है। सच्चा भक्त वह है जो हर परिस्थिति में अपने सतगुरु और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखता है। उससे यह एहसास होता है कि सतगुरु तेरा क्या मीठा भाना लागे, जो भी तुमने किया उनमें ही तेरी भलाई है। एक बार सत्संग के दौरान एक महिला ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी ने आज सुबह कहा था कि मम्मा आपकी प्रश्न उत्तर की पर्ची जरूर निकलेगी और आपको बाबा जी से मिलने का अवसर मिलेगा। और देखिए यह बात सच हो गई। इसका मतलब है कि बाबा जी आपने मेरी बेटी की बात मान ली और अब उनका विश्वास और बढ़ जाएगा कि आप सबकी सुनते हो। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा यदि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए तो विश्वास है, लेकिन यदि इच्छा ना पूरी हो तो आपका विश्वास डोल जाता है। बाबा जी बोले, बेटा असली विश्वास वही होता है जब हमारी इच्छा पूरी ना हो और हमें तब भी कहे, मालिक तूने जो किया सोच कर ही किया होगा। संगत जी, यह सोचने की बात है। सच्चा विश्वास वही है जब हम अपने विश्वास प्रभु से यह कह सके, प्रभु आप जो भी करोगे वही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। परमात्मा हमारी इच्छा तभी पूरी करेंगे जब उन्हें लगेगा कि वह हमारे लिए उचित है और
यदि वह हमारी इच्छा पूरी नहीं करते तो हमें यह मानना चाहिए कि प्रभु विश्वास की बात है। करके देखिए, जब बाबा जी किसी को प्रेम और विरह की अनुमति दे देते हैं, जब मनुष्य के अंदर प्रभु से मिलने की तड़फ जाग जाती है, तो समझ लीजिए प्रभु ने उसे अपनी सबसे प्यारी चीज दे दी। बाबा जी अक्सर सत्संग में कहते हैं, जे राज कराए ता तेरी उपमा, जे भीख मंगाए ता क्या घट जाए। अर्थात यदि हमें राजा बना दे तो उनकी महिमा है, और यदि हमें भीख मांगने की स्थिति में डाल दे तो भी हमारा कुछ नहीं घटता, क्योंकि सब कुछ प्रभु की इच्छा से होता है। संगत जी, हमें क्या करना चाहिए? हमें केवल उनकी रजा में राजी रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में हर घटना का प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें भजन सिमरन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि यदि सच्चा शब्द है तो हमें हमारा असली घर तक पहुंचाता है। हमारी आत्मा की असली भूख केवल और केवल नाम की कमाई से ही मिट सकती है। एक बार एक साधक ने परमात्मा से अपनी कई इच्छाएं व्यक्त की। परमात्मा ने उसकी हर इच्छा पूरी कर दी, परंतु फिर भी वह पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा की असली प्यास केवल परमात्मा से मिलने से ही बुझती है। संगत जी, हम सब इस संसार में सुख, शांति और संतोष की खोज में भटके रहे हैं। हमारा मन हमें हमेशा यह एहसास कराता है कि हमारी यह इच्छा पूरी हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? मनुष्य की प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी है कि जब एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। अगर हमें अच्छा घर चाहिए और वह मिल जाए तो फिर उसमें और बेहतर सुविधा जोड़ने की इच्छा होती है। यदि हमें एक अच्छी नौकरी चाहिए और वह मिल जाए तो फिर प्रेरणा और इच्छा जाग उठती है। इस तरह इच्छाओं का यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। बाबा जी हमें यही समझाते हैं कि यह इच्छाएं कभी भी पूरी तरह शांत नहीं हो सकती, क्योंकि यह मन की ही उत्पत्ति है। मन तो हमेशा ही स्थिर रहता है और इसे संसार की माया में उलझने की आदत होती है। संगत जी, इसलिए संत जन हमें यही सिखाते हैं कि हमें परमात्मा से सिर्फ परमात्मा को ही मांगना चाहिए, क्योंकि केवल वही हमें स्थायी सुख, शांति और आनंद दे सकते हैं। हम अक्सर भगवान से सांसारिक चीजों की मांग करते हैं, धन, संपत्ति, सफलता, सुख, सुविधा, लेकिन यह सब चीजें नाकर्षण है, एक दिन समाप्त हो जाएगी। हमें उनसे यह मांगना चाहिए कि ए मालिक, हमें आपकी भक्ति दे दो, हमें आपके प्रेम में लीन कर दो, हमें आपकी शरण में स्थान दे दो, हमारे मन को भजन सिमरन में लगने की शक्ति दे दो। क्योंकि संगत जी, यदि हमें परमात्मा की भक्ति मिल गई तो हमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी। जब आत्मा को अपने असली मालिक का प्रेम मिल जाए तो वह संसार की महामाया से मुक्त हो जाता है। राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी जी लिखे, आपका जिला लिखे, ताकि हमें लगे आप किस जिले से हमारे